सिंगर लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। लता मंगेशकर एक महीने से अस्पताल में एडमिट थीं। उनकी हालत स्थिर बनी हुई थी। अपने अंतिम समय में लता क्या कर रही थीं, इस बारे में वॉइस ओवर आर्टिस्ट हरीश भिमानी ने बताया है। वो लता के निधन पर काफी भावुक नजर आए। पिता को अंतिम दिनों में किया याद। हरीश को लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने बताया कि लता अपने अंतिम दिनों में पिता दीनानाथ मंगेशकर को याद कर रही थीं, जो एक नाट्य गायक थे। लता अपने पिता की रिकॉर्डिंग्स मंगवाकर उन्हें सुन रही थीं और उसे गाने की कोशिश भी करती थीं। मौत से 2 दिन पहले अस्पताल में ईयरफोन मंगवाया था। उन्हें मास्क हटाने के लिए मना किया गया था, फिर भी वो मास्क हटाकर गाती थीं। बता दें कि लता मंगेशकर अपने पिता की काफी इज्जत करती थीं और उन्हें गुरु मानती थीं। बड़े ताज्जुब की बात है, मगर सच है कि सिंगर अपने गाने सुनना पसंद नहीं करती थीं। वो इससे घबराती थीं। इसके पीछे की वजह बताते हुए हरीश भिमानी ने बताया था कि लता मंगेशकर अपने गाने जब सुनती थीं तो अपनी गलती पकड़ लेती थीं। जब वो अपने गाने में कोई गलती पकड़ती तो वो काफी दुखी हो जाती। वो कहती कि बड़े बड़े संगीतकार उनके गाने को सुनेंगे और कमियां निकलेंगी तो जाने क्या सोचेंगे। वो ये सोच सोचकर बेचैन हो जाती थीं। हरीश ने कहा कि लता मंगेशकर हमेशा संगीत की एक छात्रा बनकर रहीं। लता की तारीफ बड़े बड़े सिंगर्स ने की और उन्हें कई सारे उपनाम मिले। उन्हें साक्षात सरस्वती माना जाता था। लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में 30,000 के करीब गाने गाए। लता मंगेशकर का कद संगीत की दुनिया में काफी बड़ा था। उनके जाने से जो शून्य पैदा हुआ है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। बड़े बड़े सिंगर्स उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। लता जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। इसके अलावा 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया गया।